नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। क्षेत्रीय संतुलन निवारण समिति 3 माह से सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद राव ने कहा। राज्यपाल से अपील है कि वे भाजपा पार्टी की दलित विरोधी नीति का विरोध करें, जो दलितों, अल्पसंख्यकों और नेताओं की प्रगति को बर्दाश्त नहीं करती। बेंगलुरु भगदड़ कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए सिद्धू डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया। भगदड़ के बाद कभी विभाग बदलने की मांग नहीं की, कर्नाटक के मंत्री परमेश्वर ने स्पष्ट किया। सरकारी कर्मचारी शकूर खान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंडियन पाकिस्तान टेंशन के बाद कश्मीर में बढ़ा लोगों का संकट, बोले जख्म है वो काफी गहरे हैं। लॉस एंजलिस में आंसू और आक्रोश, आईसीई द्वारा शहर के गोदाम पर छापे के बाद परिवारों ने रिहाई की मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। क्षेत्रीय संतुलन निवारण समिति अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद राव ने कहा है कि राज्य में 153 पिछड़े तालुके हैं। सिंचाई, बुनियादी ढांचा, उद्योग, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, कृषि जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रोजगार के अवसर पैदा करना, अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित इकाइयां, तकनीक, उद्योगों की स्थापना जैसे सुझाव आज जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की ओर से आए हैं। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 2007 से 2023 तक 43,456 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई थी, जिसमें 35,380 करोड़ जारी किए जा चुके हैं और 32,610 करोड़ खर्च जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 4 संभागों में से कल्याण कर्नाटक में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि तालुका स्तर पर अध्ययन किया जाएगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बीदर जिले में 4 सबसे पिछड़े तालुके हैं, जो राज्य का मुकुट रत्न है। वर्ष 2014-15 के जिला मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बीदर जिला राज्य में 22वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में बीदर जिले की जीडीपी 28,44,018 लाख रुपए होगी। समिति ने बीदर जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विकास, कनेक्टिविटी सुधार, कौशल विकास, शिक्षा भर्ती एवं प्रशिक्षण, उच्च एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, पर्यटन विकास, पलायन, कृषि एवं बागवानी आधारित उद्योगों पर सुझावों को सुना। वन, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान मंत्री तथा बीदर जिला प्रभारी ईश्वर खंडरे ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। यह समिति कृषि, उद्योग, आर्थिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना, वित्तीय एवं तकनीकी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों के विकास की पहचान कर सूचकांक निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि समिति 3 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रति व्यक्ति आय ही एकमात्र सूचकांक नहीं होना चाहिए तथा तथ्यों के आधार पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई, कृषि, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, कुपोषण की समस्या, पलायन की समस्या का भी होबलीवार और तालुकावार अध्ययन किया जाना चाहिए। नगर पालिका प्रशासन हज मंत्री रहीम खान, बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े, विधान परिषद विधायक डॉक्टर MG बुले, नगर परिषद अध्यक्ष MD गौस, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष BJ षटकार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक खाद, मंच पर समिति के सचिव डॉक्टर R विशाल, सदस्य प्रोफेसर संगीता कट्टीमनी, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी आदि उपस्थित रहे। कर्नाटक की वर्तमान राजनीति में एक स्वाभिमानी अम्बेडकरवादी जो संवैधानिक रूप से सोचता है और समाज हितैषी और जनहितैषी है, मनुवादी भाजपा, RSS और सांप्रदायिक संघ परिवार को विधानसौधा के अंदर और बाहर शेर के सपने की तरह सता रहा है। अब तक यह शर्म की बात है कि मनुवादी, जिनके पास ही प्रियंक खरगे द्वारा सार्वजनिक रूप से पूछे गए संवैधानिक और वैचारिक सवालों का जवाब देने की कोई नैतिक क्षमता नहीं है, वे अपने अंतिम उपाय के रूप में व्यक्तिगत दुर्व्यवहार का सहारा लिया है। मनुवादी जो पराजित हो चुके हैं और श्री प्रियंक खरगे इस दुस्साहस के सामने घुटनों पर बैठे हैं। मनुवादी भाजपा, RSS द्वारा अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिक समाज समिति में आज शहर के शाहगंज में स्थित अम्बेडकर भवन से एक विरोध रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि MLC चलवड़ी नारायण स्वामी और N रवि कुमार और भाजपा से बर्खास्त किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश संगठन संयोजक मारुति बौधे, जिला संयोजक अरुण पटेल, जिला क्रमांक संयोजक राजकुमार वाघमारे, दलित कला मंडली जिला संयोजक शिवराज पड़ापल्ली, जिला क्रमांक संयोजक अशोक गायकवाड़, रमेश उमापुरे, वामन मैसलगे, रमेश बेलदार, सतीश रत्नाकर, जरेप्पा वर्मा, गोविंद राव, शिरोमणि हालगे, राहुल हालीपरगा, विजय कुमार भावकट्टी, विठल दास पेंच, पंडितराव चिदरी, अब्दुल मन्नान सेठ, बाबू टाइगर सहित अन्य शामिल रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज।
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು RSS ಚಮಚಾಗಿರಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋ ಹಕ್ಕದ ಬಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕರು ಸಹಿಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿದವ್ರು ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಜಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ ಜಮೀನಿಲ್ಲ, ಜಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ. ನೀವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಹಕ್ಕಿದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಬಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಅನ್ನೋದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಾವು RP ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಕ್ಷದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದಗಳು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಆನೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲತ್ತರ ನಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾವ ಹಂಗಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು, ವರ್ಷಿನಾಗ 102 ದಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರದಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದು कल्याण कर्नाटक ಏನು। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक उच्च न्यायालय में मंगलवार को पिछले सप्ताह आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान चिन्नस्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले में स्वप्रेरित जनहित याचिका IPIL पर सुनवाई हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार नई दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के नेताओं को घटना और बाद में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगी, जिसके सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जानकारी देने के लिए दिल्ली बुलाया गया। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 4 जून की घटना के सिलसिले में और भगदड़ के बाद राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने विभाग में बदलाव की मांग नहीं की और न ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस संबंध में कोई चर्चा की। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गृह मंत्री ने मीडिया के कुछ वर्गों में चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि अपने विभाग में बदलाव की मांग की है। ये उन्होंने मीडिया से संयम बरतने और ऐसे मुद्दों पर अटकलें न लगाने का अनुरोध किया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से कभी कोई विशेष विभाग नहीं मांगा, यह मीडिया कर्मी रिपोर्ट झूठी है। उन्होंने अपने समर्थकों और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से ऐसी
मेडिकलों पर ध्यान न देने को कहा। गृह मंत्री ने कहा कि वे सभी बेंगलुरु के एम्स चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दुर्घटना से दुखी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। गृह मंत्री ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सभी हमारे लिए चुनौतियां हैं, हमें उनका सामना करना है। कायरों की तरह भागना नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने विभाग परिवर्तन से संबंधित कुछ भी नहीं पूछा और न ही सीएम से इस बारे में बात की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा, चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ में संबंधित याचिका पर अगली सुनवाई 12 जून तक के लिए टाल दी है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान एजी शेट्टी ने कहा कि अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसने रिपोर्ट के लिए 1 महीने का समय मांगा है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में दलीलें पेश करने का अनुरोध करते हुए कहा कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है और मामले में दिए गए किसी भी बयान का इस्तेमाल आरोपी द्वारा किया जा रहा है। स्वप्रेरित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने सुनवाई। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राजस्थान की एक अदालत ने पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में राज्य खुफिया विभाग द्वारा गिरफ्तार किए गए शुक्र खान को मामले की जांच के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन बखाटी में 22 अप्रैल को हुए नरसंहार के बाद पूरे देश और दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। इस घटना के बाद पर्यटकों की संख्या में आज तक की सबसे बड़ी कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर के सभी पर्यटक स्थल सूने हो गए हैं। पर्यटकों से चलने वाला सारा व्यापार ठप हो गया है। इससे अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले कई लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ रहा है। सुनिए कश्मीर के मनोचिकित्सक डॉक्टर माजिद शफी ने क्या कहा। कश्मीर में हुए इस हमले के देखते हुए जम्मू में भी देखने को मिला, वहीं इससे दुकानदारों और होटल व्यापारियों पर भी असर पड़ रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड हुआ बहुत ज्यादा। एवरीबडी वाज ऑन टोज, एवरीबडी वाज एंग्शियस। सारी पॉपुलेशन अगर हम देख लेंगे, एवरी प्रोफेशनल, एवरी पर्सन, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इसमें मुब्तला थे। और इसके रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस हमारे पास आए जिनको एक्यूट एंग्जाइटी हो गई वार के रिलेटेड। उन दिनों भी आ रहे थे पेशेंट्स। अब भी जो इससे ये एक होता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ट्रॉमा होता है, जो भी पहलगाम में जो कुछ भी 22 अप्रैल को हुआ बहुत ही बुरा हुआ, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन इसके बाद जो स्कार, जो जख्म अभी उस इवेंट ने जो एक हमारी बिजनेस कम्युनिटी पे और हमारे जो यहाँ लोग स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटीज, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके दिल पे जो जख्म और दाग है वो काफी गहरे हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और इस चीज ने जो 22 ने, एक तो सीधी सी बात है कि कश्मीरी कभी इसके साथ था नहीं, ना कभी होगा, लेकिन जो वो जख्म है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और उससे बड़ा जो पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम मसले पे जंग छिड़ गई, उससे यहाँ पर बहुत सारी परेशानी पैदा हुई। खासकर जो यहाँ का जो ट्रेड है, बराह रास्त उस पर असर पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी भी तबके से लोग जो वाबस्ता है, चाहे होटलियर्स है, चाहे कश्ती वाले हैं, चाहे घोड़ेबान है, चाहे आम एक ताजर है, हर एक पे उसका असर पड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मेरे साथ एक रिप्यूटेड गुलमर्ग के एक रिप्यूटेड होटलियर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि सुशासन के 11 साल गरीबों के कल्याण, कृषि के कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे। भाजपा कार्यकर्ता प्रसन्न मन से पीएम मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के कल्याण के लिए काम किया है। हम उनके मजबूत नेतृत्व के जारी रहने की प्रार्थना करते हैं। सुशासन के 11 साल गरीब कल्याण को समर्पित, कृषि कल्याण को समर्पित, महिला उत्थान को समर्पित। भाजपा के कार्यकर्ता आज आनंदित मन से नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। चाहे वो 81 करोड़ नागरिकों तक अन्न पहुंचाने का कार्यक्रम हो, चाहे वो 40 करोड़
हिंदुस्तानियों तक आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाने का कार्य हो, चाहे वो 50 करोड़ भारतीयों को जनधन योजना से जोड़कर आर्थिक उन्नति में उनसे योगदान दिलवाने का कार्य हो, चाहे 25 करोड़ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हुए बड़े नक्सली हमले में राज्य के बहादुर पुलिस अफसर एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। यह हादसा रायपुर के करीब 500 किलोमीटर दूर कोंटा एरबोरा मार्ग पर डोंडरा गांव के पास हुआ, जहां अपनी टीम के साथ नक्सलियों के हमले की जांच करने में निकले थे। वहीं आज सुकमा नक्सला आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एएसपी आकाश राव का अंतिम संस्कार किया गया। अब आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें विदाई देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एएसपी आकाश के जाने पर परिवार सदमे में है। परिजन, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी, जहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से लेकर प्रमुख विजय शर्मा समेत तमाम लोग आकाश राव गिरपुंजे के परिवार का हौसला बढ़ाने पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बता दें कि इससे पहले शहीद गिरपुंजे को माना पुलिस बटालियन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। आकाश राव गिरपुंजे जी एडिशनल एसपी के नाते सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में काम कर रहे थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बहुत ही वीर, बहुत ही साहसी अधिकारी थे। पहले भी उनको अवार्ड मिला हुआ है और अभी उनको स्थानांतरण के लिए भी कहा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस लाल आतंक को समाप्त करना है, इसलिए मैं यहीं रहकर काम करूंगा। इतना भाव उनके मन में था। सारी ही चीजों को प्रोएक्टिवली खुद आके बढ़कर वो ठीक किया करते थे। कुछ भी सूचना पर खुद एक्शन लिया करते थे। ये बहुत बड़ी खूबी उनकी थी। आज उनके नहीं रहने से बहुत बड़ी क्षति परिवार को भी है और इस जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोग्रीम सहित अन्य लोगों के साथ नागालैंड के सौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन की यात्रा की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और आमंत्रित भरोसेमंद लोग भी मौजूद रहे। यह यात्रा केंद्र सम्मिलित प्रदेश के रेलवे संग्रहालय में एक ऐतिहासिक मंदिर के रूप में देखी जा रही है। फारूक अब्दुल्ला का काफिला जैसे ही नौगाम रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां मौजूदा यात्रियों और मीडिया में हलचल मच गई। शव यात्रा के दौरान स्टेशन के बाहरी हिस्से में कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। यात्रियों की लंबी लाइनें और सुपरमार्केट के सामने जल्दबाजी इस बात के गवाह है कि स्थानीय लोग इस आधुनिक ट्रेन सेवा को लेकर कितने इच्छुक हैं। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कोयले के कणों का आकलन किया गया ताकि समुद्र और सुरक्षित तरीकों से यात्रा की जा सके। फारूक अब्दुल्ला ने इस अवसर पर कहा, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन सेवा राज्य के विकास और पर्यटन को नया आयाम देती है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से ही घाटी के लोगों को अब सुविधा और तेज सेवा उपलब्ध हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि यह यात्रा जम्मू कश्मीर के विकास और लोगों की सहभागिता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फायदा होगा, यहाँ के लोगों को भी, हमारे मेलों को भी फायदा होगा और टूरिस्ट को भी फायदा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा। यह हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है। दो चीजें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी, कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफा खत्म हो जाता है। दूसरा, जहाज वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फायदा होगा इससे और हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा हम इस्तेमाल करें। एक बहुत बड़ा ख्वाब जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा हो गया है। इतने जो हमारे पास रूट्स है, अब जो जिस तरह आप देखते थे कि जो जहाज की टिकट्स थी वो स्काई रॉकेट होती थी जब रास्ते बंद होते, तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। एक ऑप्शन मिल गया लोगों को ट्रैवल करने का, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन करेंगे। जो पहलगाम इंसिडेंट में टूरिज्म का डिक्लाइन हो गया वो रिवाइव। मुझे आप देखिए कितने लोग आज आ रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इसमें लोगों के लिए एक कनेक्टिविटी जो है वो मिल गया है, तो एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा एक राहत का कदम है। इकोनॉमी विल बूस्ट, टूरिज्म विल बूस्ट एंड कश्मीर विल अगेन रीगेन इट्स प्लेस लाइक वी से, कि एक अच्छा एक ऑप्शन मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। शुक्रवार 6 जून को डाउनटाउन लॉस एंजलिस के गोदाम में आईसी छापे के दौरान हिरासत में लिए गए श्रमिकों के परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों की रिहाई की मांग करते सोमवार सुबह 9 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्र हुए। परिवारों और समुदाय के सदस्यों ने एम्बियंस अपैरल गोदाम के बाहर तख्तियां पकड़ी, जहां गिरफ्तारियां हुई थी। कई रिश्तेदारों ने गिरफ्तारियों के बारे में बताया, जिसमें यूरिल रोमेरो भी शामिल थे, जिन्होंने अपने पिता के बारे में बताया। कैलिफोर्निया कोलैबोरेटिव कॉर इमिग्रेंट जस्टिस की फेलो एलन सोफिया जंकी वर्मुलेन भी पीसी में मौजूद थी। इससे पहले 9 जून को LAPD के अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर डंडे और आंसू गैस की राइफल लेकर डाउनटाउन की एक सड़क पर खड़े थे। अधिकारियों द्वारा रात में भीड़ को तितर-बितर किया गया और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। I'm here today on behalf of my father and the dozens of families who were kidnapped by ICE. My siblings, ranging from the ages of 4 months and 20 years, need and want our father back, especially my 4-year-old brother, who has a disability and suffers from autism, Poland syndrome, and could barely communicate with us. He's asked about his father, in which we have responded that he's working. What happened that day was a very traumatizing scene. I witnessed how they put my father in handcuffs, chained him from the waist and from his ankles. This state loves to boast about it being the best. This whole country boasts about being the best. But how can we claim that if we can't uphold basic human rights and due process? I also want to ask, where's the sanctuary California promised us when our police departments choose to defend ICE officials instead of its own people? As police shot flashbangs overhead, I begged officers to let me meet with those who were detained. Instead of allowing me to meet with these community members, they jumped onto trucks dressed in riot gear. Instead of upholding the constitutional rights of those detained, they prepared to repress those rising up against these atrocities. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। यहाँ इंडिया स्विट्जरलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है, जिसको लेकर पीयूष गोयल ने जानकारी दी। एक जमाना था जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम सिर्फ इस मापदंड से देखते थे, इतने % लाइन खुल गई, इतने % प्रोडक्ट्स पे अब हमें मार्केट एक्सेस मिल गया। वैसे तो स्विट्जरलैंड ने लगभग 99% हमें सामान के ऊपर 0 ड्यूटी दे दी है, शायद 99% से ज्यादा ही होगा। जो अब भारत के वस्तु यहाँ पे आ सकती, पर कई सारे सर्विस सेक्टर के लाइनें हैं जो पहले हमारे लिए खुली नहीं थी स्विट्जरलैंड में, वो भी अभी खुल गई हैं। कई सारे सर्विस सेक्टर में एक दुविधा बनी रहती है कि आज अलाउड है लेकिन कल ना भी हो, वो लोग रोक सकते। सोमवार 9 जून को हिरासत में लिए गए यूनियन नेता डेविड हयूर्टो के समर्थन में रैली के लिए लॉस एंजलिस सिटी हॉल के पास सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। उन्होंने हयूर्टो की रिहाई की मांग करते हुए तख्तियां लहराई और स्पेनिश में नारा लगाया, हम सभी डेविड हयूर्टो के साथ हैं। SEIU के बयान के अनुसार कैलिफोर्निया के सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के अध्यक्ष हयूर्टो घायल हो गए हैं और उन्हें IC ने हिरासत में ले लिया है। अधिकारी को बाधित करने की साजिश रचने का एक गंभीर आरोप लगाया गया है। Oh my gosh, I feel like this is going to be a modern day Holocaust. That was the first thing that popped in my mind, was silence all of the leaders who are going to be able to speak out against what is wrong and what is unlawful. Even though someone is in a position of power that was voted in by society, doesn't mean that they're being lawful.
I don't feel safer with the National Guard here. I texted my brother about last night. Okay, I feel less safe. So I want them out of the city. They should go back to their regular jobs and their lives. They're called up to do this. Why was he arrested for doing something that he is constitutionally allowed to do? To be able to show up and use his free speech, to be able to talk about what is necessary. And he's an advocate. He's the president of the union, and that union also supports our social workers. And I think it's a problem that they're coming in, that they're not appropriately using warrants, that they're not identifying themselves, that they're stripping families away from one another. You know, my heart is full. I am incredibly proud of the way our union, the labor movement, the way Los Angeles is standing up today, not just for David Huerta, not just for immigrants, not just for workers, but for our entire country. This isn't America. This isn't what democracy, what freedom should look and should feel like. Our communities are being terrorized. They came into our city provoking violence with armored trucks and shields and grenades. फिलहाल रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही अपने एक्टिंग डांसिंग स्किल के साथ साथ अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। हाल ही में वे स्पॉट हुई जहां नोरा ब्लैक वन पीस ड्रेस में नजर आ रही थी। साथ ही उन्होंने ब्लैक कलर का छोटा सा पर्स भी कैरी किया था। इस आउटफिट में उनका सिजलिंग अवतार और कमाल की अदाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं देखिए किस तरह से एक्ट्रेस सबके साथ मस्ती करती नजर आ रही है। एक नजर खेल जगत पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है। इस सीरीज में कुल 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान युवा शुभमन गिल के हाथों में होगी। भारतीय टीम के खिलाड़ी 5 जून को इंग्लैंड रवाना हो गए थे। इसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी शामिल थे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। क्षेत्रीय संतुलन निवारण समिति 3 माह से सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद राव ने कहा। राज्यपाल से अपील है कि वे भाजपा पार्टी की दलित विरोधी नीति का विरोध करें, जो दलितों, अल्पसंख्यकों और नेताओं की प्रगति को बर्दाश्त नहीं करती। बेंगलुरु भगदड़ कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए सिद्धू डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया गया। भगदड़ के बाद कभी विभाग बदलने की मांग नहीं की, कर्नाटक के मंत्री परमेश्वर ने स्पष्ट किया। सरकारी कर्मचारी शकूर खान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंडियन पाकिस्तान टेंशन के बाद कश्मीर में बढ़ा लोगों का संकट, बोले जख्म है वो काफी गहरे हैं। लॉस एंजलिस में आंसू और आक्रोश, आईसीई द्वारा शहर के गोदाम पर छापे के बाद परिवारों ने रिहाई की मांग। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।